वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। ये टॉपिक समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों को नहीं पता इनहेरिटेंस होता क्या है, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी अगर दूसरा क्लास एक्सेस कर पाएगा तो इसे कहा जाता है इनहेरिटेंस। मतलब फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है एबीसी, और इस एबीसी क्लास के अंदर मेरे पास एक मेथड लिखी गई है जिसका नाम है डिस्प्ले। एक मेथड मैंने बनाई है, राइट। अब ये मेथड में चाहता हूं कि एक नया क्लास बनाऊं जिसका नाम है पीक्यूआर, और ये क्लास ये डिस्प्ले मेथड को एक्सेस करवाए। बट अभी तक के हमने जो क्लास का डेफिनेशन या फिर क्लास के बारे में जो पढ़ा है, इसके अनुसार कि कोई भी क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आपने जैसे किया था कि कॉन्स्ट एबीसी, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे बनेगा, एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब उस तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो ये जब ऑब्जेक्ट आप बनाते हो किसी भी क्लास का, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर रखी गई मेथड को एक्सेस कर पाएगा, ना कि उसके बाहर वाली मेथड्स को। तो मतलब क्लास एबीसी के अंदर जितना भी कुछ कंटेंट आप लिखते हो, प्रॉपर्टीज या मेथड, सिर्फ वही क्लास का ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर पाता है। दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट या दूसरा क्लास उसके अंदर रखी गई मेथड्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये अपने पास लिमिटेशंस थी। तो ये लिमिटेशन को हमने रिमूव कैसे किया? हमने रिमूव किया बाय यूजिंग, या फिर जावास्क्रिप्ट ने रिमूव किया बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या करता है कि एबीसी के अंदर रखी गई सारी प्रॉपर्टीज का एक्सेस किसको देगा? इस नीचे वाले क्लास को, मतलब पीक्यूआर को। मतलब जब मैं पीक्यूआर का ऑब्जेक्ट बनाता हूं इस तरीके से, कॉन्स्ट पीक्यूआर ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, और ये बनाने का तरीका कैसे है मेरे पास, इस तरीके से कि मैंने ये ऑब्जेक्ट जब बनाया तो ये ऑब्जेक्ट के पास अपने खुद के क्लास की भी इंफॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। अलोंग विथ ये जो आप एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये एरो का मतलब है इनहेरिटेंस। इसका मतलब आपके पास दोनों क्लास की मेथड यहां पर मौजूद है इन पीक्यूआर। इन शॉर्ट, ये एबीसी का पूरा एक कॉपी इस पीक्यूआर के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। और जो कि आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो इसी क्लास का, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट के पास इसके खुद की मेथड्स या प्रॉपर्टीज एज वेल एज जो कॉपी आपके ऊपर से आई है वो भी इसके पास रहेगी। इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट, मतलब नीचे वाले पीक्यूआर क्लास का ऑब्जेक्ट, ऊपर वाली सारी मेथड्स या प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएगा। तो इस फिनोमेना को कहा जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ही यही है कि एक इनहेरिटेंस का मतलब ही यही है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी अगर दूसरा क्लास एक्सेस कर पाएगा तो इसे कहा जाता है इनहेरिटेंस। और ये इनहेरिटेंस आपके जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज होता है या कैसे बनाया जाता है? तो इनहेरिटेंस बनाने के तरीका आपके पास कि जब भी आप एक क्लास बनाते हो, सपोज मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं कि मेरे पास एक क्लास एबीसी है और इसके अंदर मैंने रखा है मेथड डिस्प्ले, और मैं चाहता हूं कि क्लास पीक्यूआर इसको एक्सेस करे। अब मैं यहां पे आपके समझने के लिए एक मेथड लिख देता हूं शो, और यहां पे लिख देता हूं पीक्यूआर क्लास। अब देखिए, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया pqr obj इक्वल्स टू न्यू pqr, और इसके जरिए अगर मैं डिस्प्ले को कॉल करूं, तो देखिए जैसे मैं डिस्प्ले को कॉल करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए इसको एरर देगा। क्यों? क्योंकि pqr ऑब्जेक्ट के पास या pqr से जो बनाया गया ऑब्जेक्ट है, इसके पास डिस्प्ले की मेथड अभी तक नहीं है, क्योंकि इस क्लास के बॉडी के अंदर आपको कहीं पे डिस्प्ले मेथड नहीं दिखाई देगी। तो ये मेथड आप कहां पे है? ये मेथड आपकी है एबीसी क्लास के अंदर, बट एबीसी का और पीक्यूआर का अभी तक कोई रिलेशन नहीं है, मतलब अभी तक इनहेरिटेंस हमने नहीं बनाया है। तो इनहेरिटेंस बनाने का तरीका है, यहां पर लिखना पड़ता है कीवर्ड एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स कीवर्ड का मतलब है इनहेरिटेंस। एक्सटेंड कीवर्ड लिखने के बाद जिस क्लास को आपको एक्सटेंड करना है या फिर इनहेरिट करना है उसका नाम आगे लिख दीजिए। तो इसका मतलब समझ जाओगे या जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा, क्लास pqr एक्सटेंड कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है किसको? एबीसी क्लास को।
तो ये है इंडिकेशन आपके जावास्क्रिप्ट का कि जावास्क्रिप्ट में अगर एक क्लास को दूसरा क्लास अगर इनहेरिट कर रहा है तो उसको लिखने का तरीका ऐसा है कि जो दूसरा क्लास है मतलब चाइल्ड क्लास है, ये ऊपर वाला कहलाएगा पेरेंट क्लास, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी हमें दी जा रही है। जैसे आपकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आपके अंदर आती है, राइट, तो वैसे ही ऊपर वाले क्लास एज ए पेरेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज उसके चाइल्ड में आ रही है, मतलब PQR में आ रही है। इसे मैं कह देता हूं पेरेंट क्लास, और ये जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस बाय चाइल्ड क्लास। तो इनहेरिटेंस किसने करवाया? चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया किसको? पेरेंट क्लास ABC को। तो आप देखिए जैसे मैंने ये पे रिफ्रेश किया तो आपको दिखाई देगा ABC क्लास प्रिंट हो गया, मतलब ये कंसोल प्रिंट हो गया। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो तब उसको पता चला कि ये क्लास ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, राइट। ये क्लास एक्सटेंड कर रहा है किसको? ABC क्लास को, मतलब ABC के अंदर रखा गया पूरा डेटा। मतलब इन शॉर्ट आपको जो समझने के लिए बता रहा हूं, ये कॉपी होकर कहा जाएगा, यहां पर पेस्ट हो जाएगा, राइट। इसकी एक कॉपी इस तरीके से बन जाएगी, राइट। तो ये जैसे ही बन जाएगी तो आपका जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा या ऑब्जेक्ट जब कॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको समझ जाएगा कि मुझे क्या ढूंढना है, डिस्प्ले। तो सबसे पहले वो अपने अंदर वो चीज ढूंढेगा, राइट। क्या करेगा? वो अपने अंदर डिस्प्ले नाम की मेथड ढूंढेगा। अपने अंदर अगर डिस्प्ले मेथड नहीं है तो वो क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा कि आपका क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड कर रहा है क्या, मतलब इनहेरिट कर रहा है क्या। अगर हाँ कर रहा है तो उस क्लास के अंदर जाओ और वहां पे चेक करो ABC के अंदर डिस्प्ले मेथड है क्या। अगर है तो यस डिस्प्ले मेथड है तो उसकी मेथड को कॉल करो। ये इतना सिंपल सा तरीका है इनहेरिटेंस का। अब क्या हो अगर सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक और क्लास है जिसका नाम है XYZ, और ये मेथड मेरी डिस्प्ले की यहां ना लिखते हुए मैंने ये कट करके कहां पे लिखी? XYZ के अंदर लिख दी। और यहां पे मैं सीख देता हूं सपोज मेथड शोइंग नाम से मेथड सपोज मैं देता हूं, एक टेम्पररी मेथड देता हूं क्लास XYZ। नहीं, ये क्लास क्या है? ये क्लास है ABC और ऊपर वाला है XYZ। समझ पा रहे हो? तो ये बन गया इसका पेरेंट, चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास, और ये क्या बन गया? अभी इसको बनाना है हमें, इसे बनाना है हमें ग्रैंड पेरेंट। तो ग्रैंड पेरेंट कैसे बनेगा? इस क्लास का इसके साथ रिलेशन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वापिस एक्सटेंड्स किसको करूंगा मैं? XYZ क्लास को एक्सटेंड करूंगा। अब देखिए ये सिनेरियो वापिस मैं चेक करूंगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया PQR का। PQR का ऑब्जेक्ट डिस्प्ले मेथड पहले ढूंढेगा कि डिस्प्ले मेथड अपने क्लास के अंदर, मतलब PQR क्लास के अंदर है क्या, ये सबसे पहले चेक करेगा। तो सबसे पहले उसने अपने बॉडी के अंदर चेक किया। अपने बॉडी के अंदर कोई भी डिस्प्ले नाम से मेथड नहीं है तो उसका सेकेंड काम है कि चेक करो कि ये क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड तो नहीं कर रहा है। हाँ, ये एक्सटेंड कर रहा है, मतलब वापिस उस क्लास के पास जाओ जिसको एक्सटेंड किया है। तो किसको एक्सटेंड किया है? ABC को। तो ABC के पास गया, ABC के अंदर वापिस चेक करेगा डिस्प्ले नाम की मेथड है क्या, नहीं है। तो वापिस और एक काम आया उसके पास, नेक्स्ट टास्क, कि ये क्लास ABC और किसी क्लास को एक्सटेंड कर रही है क्या? यस, ये XYZ क्लास को एक्सटेंड करवा रहा है। तो वापिस XYZ के पास जाएगा और उसके बॉडी के अंदर वापिस चेक करेगा डिस्प्ले मेथड है क्या। हाँ, यहां पर डिस्प्ले मेथड उसको मिल गई। अगर यहां पे डिस्प्ले मेथड मिल गई तो वो डिस्प्ले मेथड ये एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? XYZ क्लास। समझ पा रहे हो? तो ये तरीके से आपका फंक्शन कॉलिंग होता है आपके इनहेरिटेंस में। मतलब मैं अगर आपको समझाने जाऊं डायग्रामेटिकली तो याद रखिए कभी भी फंक्शन कॉलिंग टॉप टू बॉटम होगा, राइट। मतलब इस तरीके से होगा, सबसे पहले ये सर्च क्या करेगा? ये सर्च करेगा अपने अंदर। ये इसे मैं कह देता हूं फंक्शन फ्लो, फंक्शन कॉलिंग फ्लो। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कंसेप्ट पता नहीं होता, तो मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फंक्शन कॉलिंग का फ्लो इनहेरिटेंस में कैसे होता है तो आपको बताना ये टॉप टू बॉटम होता है। मतलब सबसे पहले अपने क्लास के अंदर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास के अंदर पहले वो ढूंढेगा और उसके बाद अगर वो नहीं मिलता तो वो चेक करेगा। अगर एक्सटेंड कीवर्ड है तो ही वो ऊपर जाएगा, अगर एक्सटेंड कीवर्ड नहीं है तो वो ऊपर नहीं जाएगा।
राइट। अब आप मुझे बताओ कि मैंने यहां से एक्सटेंड कीवर्ड हटा दिया, ये चीज मैं नहीं चाहता कि एक्सटेंड करूं। अब मैं इसको रिफ्रेश करना चाहूँ तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए डिस्प्ले मेथड नहीं है। ऐसा क्यों आया? क्योंकि इसने सबसे पहले अपने बॉडी के अंदर चेक किया, नहीं है। एक्सटेंड कीवर्ड है, हाँ। ऊपर जाओ, ऊपर चेक किया है क्या, नहीं है। यहाँ पे एक्सटेंड है क्या, नहीं है। तो मतलब इसके ऊपर भी मुझे कुछ पता नहीं ऊपर और क्लास है या नहीं है। एक्सटेंड होगा तो ही पता चलेगा कि ऊपर और कोई क्लास है या नहीं। अगर यहाँ पे एक्सटेंड रुक गया, नहीं है, तो मतलब यहाँ तक ही हमारा फ्लो था। यहाँ तक इस कोड में कहीं पे भी हमें डिस्प्ले नहीं मिला, इस वजह से ये डिस्प्ले का आपको टाइप एरर दिखाई दिया, राइट। अगर यहाँ पे एक्सटेंड है दैट मीन्स वो वापस ऊपर जाएगा और ऊपर चेक करेगा। बट अगर यहाँ से मैं हटा दूं, यहाँ से हटा दिया, अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए वापिस एरर आ रहा है। क्यों? यहां पर नहीं है, ऊपर गया, यहां पर भी नहीं है, ऊपर गया, यहां पर भी नहीं है। दैट मीन्स पूरे जो इनहेरिटेंस हमने क्लासेस में यूज किए उनमें कहीं पे डिस्प्ले मेथड नहीं है, इसी वजह से ये एरर है, राइट। तो इस तरीके से आपका इनहेरिटेंस वर्क करता है इन रिस्पेक्ट टू फंक्शन। तो ये आपको फ्लो पता होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम हमेशा होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं ये, सॉरी, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप, मतलब पहले बॉटम में चेक करेगा और फिर वो टॉप तक चलते जाएगा जब तक इनहेरिटेंस वहां पे या एक्सटेंड कीवर्ड वहां पे मेंशन है। ओके, तो ये बॉटम अप या बॉटम टॉप अप्रोच आप कहोगे, बॉटम अप भी बोलोगे तो भी चलेगा। बॉटम अप अप्रोच सबसे पहले चाइल्ड क्लास में चेक, फिर पेरेंट, फिर ग्रैंड पेरेंट, इस तरीके से। तो ये है आपका फंक्शन फ्लो। अब नेक्स्ट टास्क है मेरे पास कि मेरे पास सपोज कंस्ट्रक्टर है, राइट। अब मैं यहां से सारे फंक्शंस हटा देता हूं क्योंकि मेरा फंक्शन का हो गया है काम। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कंस्ट्रक्टर लिखता हूं। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है आपके जावास्क्रिप्ट में कि जो एक प्री डिफाइंड मेथड आप कहोगे आपके जावास्क्रिप्ट के क्लास में तो भी चलेगा। तो ये प्री डिफाइंड मेथड होती है। मैं क्या करता हूं, आपके तीनों क्लास में कंस्ट्रक्टर लिख देता हूं, राइट। इसको यहां पर, अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों में सिर्फ कंसोल स्टेटमेंट डाल देता हूं। कंसोल pqr क्लास, कंसोल abc क्लास, कंसोल xyz क्लास। अब आप मुझे बताइए आउटपुट कैसे रहेगा। जैसे फंक्शन का फ्लो हुआ था बॉटम अप अप्रोच से वैसे चलेगा या कुछ अलग वे से हमें आउटपुट मिलेगा। तो देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए यहां पर आपको सबसे पहले मिला क्या, PQR, राइट। मतलब इसने सबसे पहले अपने खुद का कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, बट इसके बाद इनहेरिटेंस चेक करने जा रहा है। बट इनहेरिटेंस करने के वक्त ही हमें एक रेफरेंस एरर मिला, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास। मतलब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले हमें सुपर का मतलब ऊपर वाला पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है, राइट। इसको कॉल करने का जरिया कैसे, तो हमारे पास एक मेथड होती है जिसका नाम है सुपर। बस इतना लिख दो सुपर, यहां पर भी लिख दो सुपर। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए क्या हुआ, प्रिंट। ओके, ये डिस्प्ले मेथड नहीं है तो डिस्प्ले को निकाल देता हूं। तो देखिए मैंने रिफ्रेश जैसे किया तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, फ्लो कैसे हुआ दिखाता हूं। PQR का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ क्योंकि मैंने यहां पे देखो PQR को कॉल किया कंस्ट्रक्टर को, ये है कंस्ट्रक्टर, राइट। कंस्ट्रक्टर कहां पे, PQR का, तो ये है PQR का कंस्ट्रक्टर। सबसे पहली लाइन उसमें लिखी थी सुपर। सुपर का मतलब क्या हो गया, मैं अगर इसका ही स्नैपशॉट ले लूं आपके सामने तो आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। इसको लेता हूं कॉपी और आपके यहां पर फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं या फिर इसको बाजू में लेके जाता हूं। चलो ठीक है, यहां पे भी जगह है। तो मैंने क्या किया, ये आपका स्नैपशॉट यहाँ पे निकला, मैंने इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे रखा है। तो जैसे ही देखो सबसे पहले PQR का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ पे, राइट। PQR का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसका कलर पैलेट
जस्ट a minute, give me a second. ओके, तो सबसे पहले कॉल हुआ आपका PQR का कंस्ट्रक्टर, राइट। PQR का कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ यहां पर, तो इसका कॉल कहां गया, सबसे पहले यहां पर गया, राइट। यहां पर जाने के बाद इसने किसको कॉल दिया, सबसे पहले सुपर कीवर्ड, जो सुपर मेथड हमने लिखी है, सुपर मेथड, इसको कॉल दिया उसने। तो जैसे सुपर मेथड को कॉल दिया, ये कॉल कहां पे गया, ऑटोमेटिकली ये कॉल गया इसके कंस्ट्रक्टर के पास, मतलब ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर के पास। सुपर का काम ही वही होता है कि आप सुपर की वजह से ऊपर वाले क्लास में जाते हो, राइट, ऊपर वाले क्लास में जाते हो सुपर की वजह से। तो देखिए जैसे सुपर लिखा, इसका मतलब ये देखो ओपन क्लोज ब्रैकेट लिखा, सुपर का मतलब है ऊपर वाला क्लास, और ये ओपन क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कंस्ट्रक्टर। तो सुपर के अंदर रखा है कंस्ट्रक्टर को कॉल दो। तो देखिए जैसे मैं सुपर वाले वजह से गया ऊपर, उसमें भी वापिस एक सुपर लिखा है, राइट। ये सुपर ने क्या किया, वापिस इसके ऊपर वाले क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। समझ पा रहे हो। तो यहां पर जाने के बाद अब यहां पे कोई सुपर नहीं दिखाई दे रहा, राइट। तो मतलब इसके अंदर रखी गई पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इसके अंदर पहली लाइन क्या थी, दिस इज एक्स वाई जेड क्लास। तो देखिए पहला प्रिंट हो गया दिस इज एक्स वाई जेड क्लास। अब यहां पे कंसोल कंप्लीट हो गया, मतलब यहां पे कंट्रोल खत्म हो गया। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज जैसे हुआ तो जहां से कंट्रोल गया था वहां से वापस उसके नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल वापस आ गया, राइट। तो कंट्रोल कहां से गया, कंट्रोल गया कंस्ट्रक्टर एक्स वाई जेड से वापस एबीसी के कंस्ट्रक्टर के पास। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, दिस इज एबीसी क्लास। तो देखिए आउटपुट में वापस हमें आ रहा है एबीसी क्लास, राइट। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज, मतलब इस कंस्ट्रक्टर का भी काम खत्म। तो ये कंस्ट्रक्टर को वापस कॉल किसने दिया था, इस सुपर ने दिया था। तो इसके बाद वापस इसके नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आ गया। अब प्रिंट होगा दिस इज पीक्यूआर क्लास, राइट। इसी वजह से हमें क्या मिल रहा है, देखो थर्ड, दिस इज पीक्यूआर क्लास। तो अल्टीमेटली मेरा कहना यह था कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर के बारे में फ्लो करते हो तो फ्लो हमेशा यही होता है कि सुपर की वजह से सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ऊपर वाला कॉल होगा, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला, इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा कंस्ट्रक्टर का फ्लो। तो मतलब ये कौन सा अप्रोच हो गया, ये हो गया आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच, राइट। ये कौन सा अप्रोच हो गया, ये अप्रोच हो गया टॉप टू बॉटम अप्रोच। फंक्शन का फ्लो हमेशा बॉटम टॉप था, लेकिन ये कौन सा फ्लो हो गया, ये टॉप टू बॉटम। मतलब सबसे पहले आपका टॉप का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नीचे वाला, फिर नीचे वाला, ऐसे करते करते लास्ट जिसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया उस कंस्ट्रक्टर तक फ्लो जाएगा। तो ये है आपका कंस्ट्रक्टर फ्लो। अगर सपोज मैंने यहां पर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, राइट, कोई अगर आपको इंटरव्यू में पूछता है कि सपोज मेरे पास दो क्लासेस है, मैं तीसरा क्लास अभी हटा देता हूं आपके समझने के लिए, फिलहाल लगे तो हम वापस लेके आएंगे। मैंने एबीसी क्लास लिया, पीक्यूआर क्लास लिया, राइट। अब मैंने क्या किया कि पीक्यूआर क्लास के अंदर रखा गया कंस्ट्रक्ट मैंने हटा दिया। जैसे ही मैंने ये हटाया तो देखो मैंने क्या किया, ये हटाने के बाद इसको रिफ्रेश किया, मतलब इसको रन किया। तो जैसे रन करूंगा तो देखो आपके पास एबीसी क्लास का अभी भी ये कंसोल प्रिंट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। ये अगर आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाए तो आपको ये चीज बतानी कंपलसरी है कि जब भी आप दो क्लास बनाते हो सपोज, या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते हो, और चाइल्ड क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, बट पेरेंट के अंदर अगर कंस्ट्रक्टर मौजूद है तो भी पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब कोई चाइल्ड क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब आपके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद है बैकग्राउंड में जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है पहले से ही, राइट। ये बाय डिफॉल्ट आपका जावास्क्रिप्ट क्रिएट कर देगा बैकग्राउंड में कि आप जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे दैट मीन्स ये अपने आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के रखता है अपने पास। अगर आप नहीं लिखते हो तो की बात है, तो अपने पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा जिसमें एक सुपर नाम से मेथड ऑलरेडी वो लिख के रखेगा। इसी वजह से देखो जैसे रिफ्रेश करोगे तो ये सुपर किसको कॉल देगा, सुपर कॉल देगा ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को, और जैसे ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये ऊपर वाला कंसोल प्रिंट हो जाएगा, राइट।
समझ पा रहे हो? सिनेरियो मैंने पहला सिनेरियो बताया था फंक्शन का फ्लो इन इनहेरिटेंस, दूसरा मैंने बताया कंस्ट्रक्टर फ्लो इन इनहेरिटेंस, तीसरा मैं बता रहा हूं कि अगर मैं पेरेंट में कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं बट चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहा हूं तो भी मेरा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि जब भी मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखा हो तो भी मेरे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका जावास्क्रिप्ट बना के देगा जिसके अंदर सुपर नाम से मेथड ऑलरेडी वो लिख के रखेगा। इस वजह से आपका ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर मतलब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होना कंपलसरी है। ओके, अब दूसरा सिनेरियो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि मेरे पास दोनों में कंस्ट्रक्टर है, इनहेरिटेंस भी है और दोनों में कंस्ट्रक्टर भी है, तो ये कौन सा प्रिंट करेगा? तो ये हमेशा देखो ये एक रेफरेंस एरर देगा, क्योंकि आपने अगर दोनों में कंस्ट्रक्टर लिखा है और इनहेरिटेंस भी है तो आपके चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में सुपर ये मेथड लिखना आपको कंपलसरी होता है। अगर ये मेथड नहीं लिखते तो ये आपको रेफरेंस एरर देगा और इसमें लिख के देगा कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और बिफोर एक्सेसिंग इनर कंटेंट ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखा हो तो आपके चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन हमेशा सुपर होनी चाहिए। आप कहोगे कि मैं सुपर बाद में लिख देता हूं ऐसे, तो चलेगा क्या? हाँ, बट ये आपका हमेशा याद रखने का तरीका, या याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर या हमेशा पहली मेथड होनी चाहिए या पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी आपको काम करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर वो यहाँ पे आप कर सकते हो, राइट? सुपर चलेगा बट हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर सुपर मैंने नीचे लिख दिया तो देखो जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाद में सुपर कॉल हो रहा है, राइट? इसी वजह से PQR पहले हो रहा है, बाद में ABC कॉल हो रहा है। तो हमेशा याद रखना सुपर हमेशा ऊपर होना चाहिए, सुपर ये पहला स्टेटमेंट होना चाहिए आपके कंस्ट्रक्टर का। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, इसकी नोट्स अगर हम बनाएं तो सबसे पहले हमने देखा इनहेरिटेंस के जरिए आप कोई भी क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाओगे। इनहेरिटेंस हमेशा आपके क्लास के बेस पे होता है या आप क्लास के बेस पे होता है और न्यू क्लास बेस एंड एग्जिस्टिंग क्लास, राइट? मतलब आप कोई भी क्लास से, नए क्लास से या फिर एग्जिस्टिंग क्लास से कोई भी प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर सकते हो। तीसरा, अगर मैं फंक्शन फ्लो बोलूं, फ्लो ऑफ फंक्शन कॉल इन इनहेरिटेंस, तो ये हमेशा कैसे होगा? बॉटम टू टॉप होगा। और उसके बाद फोर्थ, अगर फ्लो ऑफ कंस्ट्रक्टर कहा जाए इनहेरिटेंस, ये हमेशा कैसे होगा? टॉप टू बॉटम होगा। फिफ्थ, हमने कहा कि इफ चाइल्ड क्लास हैज कंस्ट्रक्टर देन मस्ट कॉल सुपर टू कॉल इट्स पेरेंट क्लास, राइट? विदाउट सुपर ये कभी भी कॉल नहीं होगा। नेक्स्ट, सुपर या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं सुपर मस्ट बी कॉल्ड बिफोर दिस कीवर्ड, और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर या आप ऐसे लिखो सुपर मस्ट बी कॉल्ड बिफोर एनी अदर स्टेटमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर, राइट? ये एक मेरा हो गया। और हमने देखा सेवेंथ, सुपर क्लास इज यूज्ड टू कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर। 8, इफ पेरेंट क्लास हैज कंस्ट्रक्टर and child class doesn't have constructor, then parent class constructor gets called automatically because of super in child class, right? parent class का constructor automatically कॉल होगा क्योंकि उसके अंदर super ये मेथड ऑलरेडी उसके कंस्ट्रक्टर में चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑलरेडी सुपर मेथड ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट करके डाल देगा। तो ये था ऑल अबाउट इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।
जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ये वीडियो का लिंक आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।